सीबीएसई ने अभी अपना ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना। टोटल 8 कैटेगरीज में सीबीएसई ने ग्रेड्स को बांट दिया। यहाँ पर इतने बच्चों को ग्रेड A1 दे दिया जाएगा। इस बार भी आप लोगों को ग्रेड्स मिलेंगे। आपको भी कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर आपके मार्क्स 91 से 100 आए तो आपको ग्रेड A1 मिलेगा, या फिर 81 से 90 आए तो आपको ग्रेड A2 मिलेगा, या तो फिर 71 से 80 आए तो आपको ग्रेड B1 मिलेगा? ऐसे ही लगता है? तो फिर भैया गलत हो, क्योंकि सीबीएसई ने अभी अपना ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, कह सकते हो, या तो फिर एक नया प्रोसेस दे दिया है भाई। अब इस ग्रेडिंग सिस्टम में होगा क्या, कैसे ग्रेड्स मिलेंगे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा सारी चीजें। तो आ जाओ जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं कि भैया नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर ये मिल जाएगा आप लोगों को सीबीएसई का नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे आप लोगों को ग्रेड A1 कब मिलेगा, A2 कब मिलेगा, B1 B2 C1 C2 D1 D2 और फिर E और F तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वो फिर कहां पर चले जाता है। ठीक है, अभी हम लोग अगर A1 की बात करें तो यहां पर साइड में बस इतना बता दिया कि भैया टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, A2 में देखा जाए तो नेक्स्ट 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स। फिर यहां पर ऐसे ही सब कुछ में दे के रखा हुआ है, और यहां पर E का मतलब है एसेंशियल रिपीट, जिसका मतलब आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं, तो शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर ना एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सारी चीजों को समझ लेते हैं। यहां पर पूरा का पूरा टेबल मैं आपको बता देता हूं। देखो 8 कैटेगरीज हैं अगर टोटल देखा जाए तो, अगर आप लोगों ने काउंट किया तो टोटल 8 कैटेगरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैटेगरीज में सीबीएसई ने ग्रेड्स को बांट दिया। अब वो 8 कैटेगरीज को कैसे देगा, तो यहां पर मान लेते हैं कि भैया हिंदी के एग्जाम के हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्रेड्स यहां पर, ठीक है, और यहां पर हिंदी। तो हिंदी के एग्जाम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मेरी बात अच्छे से समझो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हिंदी एग्जाम को पास कर चुके हैं वो है हमारे पास 159052। ठीक है, ठीक है सर, 1,59,052 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हिंदी एग्जाम में पास हो चुके हैं। अब किसको ग्रेड A1 मिलेगा, किसको ग्रेड A2 मिलेगा, किसको B1 किसको B2, तो यहां पर समझो हमें क्या करना है कि इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं हिंदी एग्जाम में उसका 1/8 निकालना है। तो अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल आएगा आपके 19,882। तो यहां पर इतने बच्चों को क्या दे दिया जाएगा, ग्रेड A1 दे दिया जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे दिया जाएगा कि भैया यहां पर टॉप 19,882 कैंडिडेट्स को A1 ग्रेड दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जिसके भी अच्छे मार्क्स होंगे टॉप इतने में ही देखा जाएगा। ठीक है, टॉप इतने, फिर ऐसे करते करते आपको ग्रेड्स बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली डीप में समझना है तो मैं आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं। ठीक है, देखो भाई एक स्लाइड हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं कि सर जी एक आगे स्लाइड बढ़ा के आप हमें बढ़िया तरीके से समझा दो। मान के चलते हैं कि टोटल 80 स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स के एग्जाम की अगर बात कर लें तो मैथ्स के एग्जाम में टोटल हमारे पास 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स एग्जाम को पास कर दिया। ठीक है, मैथ्स एग्जाम को जिन्होंने क्या कर दिया, ये पास्ड वालों की बात कर रहा हूं मैं, जिनने पास कर लिया मैथ्स के एग्जाम, ऐसे 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अगर 80 का हम लोग 1/8 करें तो हमारे पास आएगा 10। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि भैया इस 80 में, सुनना बहुत अच्छे से, इस 80 स्टूडेंट्स में से जो भी टॉप 10 होंगे, जो भी टॉप 10 मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ भैया जिसके बढ़िया मार्क्स होंगे, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ऐसे टॉप 10 आ जाएंगे। अब इन टॉप 10 स्टूडेंट्स में से इन टॉप 10 स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड मिल जाएगा। फिर अब यहां पर क्या हो जाएगा, फिर ऐसी, फिर नेक्स्ट आएगा 10, टॉप 10 फिर से आएंगे, टॉप 10 हो गए, अब फिर उसके बाद 10, तो इनको मिल जाएगा ग्रेड A2। फिर ऐसे ही आएगा कौन, फिर से 10 स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि 8 कैटेगरीज है ना, तो A1 A2 B1 B2
और फिर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। तो बस यही है ग्रेडिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही साइंस में भी होगा, ऐसे ही हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी, एसएसटी में भी ऐसे ही होगा। अब A1 उतने बच्चों को नहीं मिलेगा जिसके मार्क्स 91 से 100 आए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर पूरा का पूरा ग्रेडिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को थोड़ी देर में ही समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर बात करें तो यहां पर ये पूरा नोटिफिकेशन है सीबीएसई का, आप देख सकते हो। तो बस इसी हिसाब से इस बार भी आप लोगों को ग्रेड्स मिलेंगे। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एक बात भैया, शेयर भी कर दो ये वीडियो को, जहां पर जितने बच्चों को भी अगर ग्रेड का सिस्टम नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को पता चल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।